हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम एक्सरसाइज 12.3 और उसके बेसिक्स को क्लियर करेंगे। तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है इसका लर्निंग पॉइंट रहेगा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड को हम हिंदी में बोलते हैं एक एक नियम। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यूनिटरी मेथड चीज़ क्या है और ये मेथड काम कैसे करेगा। ओके, तो इसकी डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। सबसे पहले इस मेथड के अंदर हम एक चीज़ की यूनिट को फाइंड, एक यूनिट, एक चीज़ या एक यूनिट होगी उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे एंड देन द वैल्यू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज नोन एज यूनिटरी मेथड। और उसके बाद जो है जितनी वैल्यू हमें जाननी है, जो हमसे पूछी गई है, जितनी भी संख्या की वैल्यू पूछी है उसको हम फाइंड करेंगे यूनिटरी मेथड से। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम क्या है सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो एग्जांपल में सबसे पहले हम लेते हैं if the cost of 8 notebooks, सपोज करो कि 8 नोटबुक्स हैं, वो आती हैं ₹160 रुपीज़ की आती हों, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 5 बुक्स या नोटबुक्स हैं तो नोटबुक्स कर दो। ओके, देखिए इस मेथड के अंदर हमें दो चार चीज़ों की क्या है केयरफुली जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले तो हमें क्या है, जैसे प्रोपोर्शन पढ़ा है हमें, प्रोपोर्शन के अंदर हमें यहाँ दो चीज़ों की, एक तो कोस्ट और कोस्ट, दो बार नाम आया है कोस्ट ऑफ 8 नोटबुक, कोस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स। ओके, और रुपीज, और एक बार और 5 नोटबुक्स के लिए वैल्यू जो होगी वो रुपीज में आनी चाहिए। मतलब रुपीज एक बार आया है और एक बार हमें पूछ रखा है, तो यहाँ हम केयरफुली ध्यान देंगे। कोस्ट दोनों बार हमें पता है, कोस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स। ओके, कोस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स। ये वाली चीज़ हमें क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है उसमें राइट नहीं करनी है, ये आपको क्वेश्चन के पहचानना है। हमें क्वेश्चन कैसे करेंगे तो उसके लिए मैं थोड़े आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। ओके, कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स मतलब 8 नोटबुक कितने रुपए की आएंगी और 5 नोटबुक कितने, तो ये नंबर ऑफ नोटबुक्स दो बार नोटबुक्स की संख्या दे रखी है। ओके, अब यहाँ 8 जो हैं वो तो आ गई ₹160 की। ओके, और ये जो 5 हैं वो कितने के आएंगे वो हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ नोटबुक्स और रुपीज, दो चीज़ें हो गई ना, नंबर ऑफ नोटबुक्स और नंबर ऑफ रुपीज, वैल्यू ऑफ प्राइज। ओके, तो देखिए इनमें से दो दे रखी हैं और एक पूछ रखी है, तो जो हमें पूछा है उसको हम राइट साइड में लेके चले जाएंगे। ओके, राइट साइड। फिर जो दो सेम दे रखी हैं उनकी यूनिट, नोटबुक, रुपीज वो सेम होनी चाहिए, जैसे प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इस लाइन को राइट करेंगे। अब सॉल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हम हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन में ध्यान में रखेंगे, तो अच्छे से क्या है हम इसको क्लियर करेंगे। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स इज इक्वल ₹160। 8 नोटबुक की कॉस्ट हमें ₹160 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है। अब यहाँ से जैसे कि हमने इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ी, फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। एक यूनिट का जो वैल्यू है, एक यूनिट का प्राइस है वो निकाल लो। तो देन कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक ईच, देखिए 8 की दे रखी है आपको, एक नोटबुक 1 नोटबुक की निकालनी है। अब यहाँ आप थोड़ा देखिए, 8 नोटबुक की जो प्राइस होगी उससे 1 नोटबुक की प्राइस ज़्यादा होगी या कम, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस 8 जो नोटबुक्स हैं, 8 कॉपियाँ दे रखी हैं, उनकी ज़्यादा होगी, एक की कम होगी। एक की कम होगी तो कम के लिए हम हमेशा डिवाइड करेंगे। तो ये एक लर्निंग पॉइंट रखोगे आप, हिंदी में लिख दूँ कम के लिए हम डिवाइड करेंगे। कभी भी हमें ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू पूछ रखी हो तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आप पहले से भी जानते हो इस चीज़ को। ठीक है, ये हर एक क्वेश्चन के अंदर राइट नहीं करेंगे हम, ये वाली चीज़ें सारी हर एक क्वेश्चन में नहीं आएंगी, सिर्फ ये चीज़ें आएंगी। ओके, तो एक के लिए 160/8, 8 नोटबुक की इतनी प्राइस है, एक की क्या होगी डिवाइड कर देंगे। ओके, अब हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 5 नोटबुक्स, देन कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स। देखिए यहाँ डिवाइड करके आप काट के छोटा भी कर सकते हो और आप इतना भी छोड़ सकते हो। ओके, वो बाद की बात है।
अब कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स, देखिए एक नोटबुक इतने में आती है, तो 5 नोटबुक, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5 नोटबुक की कॉस्ट आ जाएगी। देन 160 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 5, बिकॉज एक से ज़्यादा हो गए 5, तो इसमें मल्टीप्लाई, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। ओके, तो अब इस चीज़ का अगर हम सॉल्यूशन कर लेते हैं तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए 8 से अगर हम डिवाइड करें इस चीज़ को तो 20 जा आता है। ओके, और 25 जा 100 रुपीज 100, वी गेट दैट कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स इज रुपीज 100। ओके, ये चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब इसके अंदर क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि हम इसी चीज़ को प्रोपोर्शन से भी फाइंड कर सकते थे, क्योंकि रेशियो, प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड जो है वो एक दूसरे की सिमिलर जो है मेथड्स हैं, बट क्या है उनको करने के लिए जो मेथड दिए गए हैं वो थोड़े क्या है अलग अलग सॉल्यूशन अलग टाइप से दिए हैं। जैसे क्या है, हम क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो हमारा क्वेश्चन इतने में सोल्व हो जाएगा। ये कैसे, नोटबुक 8:5, 8 नोटबुक 5 नोटबुक, प्रोपोर्शन 8 वाले की हमें दे रखी है 160 और 5 की हमें नहीं दे रखी, उसकी जगह हम x को नोट कर लेंगे। ओके, ये चीज़ प्रोपोर्शन में हो गई। प्रोपोर्शन में होते ही हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स 8 मल्टीप्लाई x इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 160। ओके, अब 8 को उधर भेजेंगे, x इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 160 अपॉन 8। ओके, x इज इक्वल, अब ये वाली चीज़ आ गई, हम ये वाली चीज़ यहाँ पहुँच गई, तो इसका सॉल्यूशन रुपीज 100 आ जाएगा। अब ये तो था प्रोपोर्शन मेथड जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में कर लिया है, बट अब इसी चीज़ को, इसी सॉल्यूशन को हमें यूनिटरी मेथड से करना है। ओके, तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस को करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। अपना एग्जांपल नंबर 11 जो नोटबुक का बुक में दे रखा है हमें एक्सरसाइज 12.3 से जस्ट पहले वो करेंगे। ओके, देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इज रुपीज 210, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस। देखिए 6 कैन की कॉस्ट दे रखी है, 4 कैन की पूछी है। कैन 2 बार दे दिया, जो 2 बार दे रखी है वो चीज़ आप लेफ्ट में रखो, और सिर्फ रुपीज 1 बार दिया है तो उसको आप राइट साइड भेजो। तो इस लाइन को आप राइट कर दो, गिवन दैट कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इज इक्वल रुपीज 210। 6 जो कैन है गिलास जूस के, कैन या ग्लास बोल दें हम, जूस के, वो आते हैं रुपीज 210 में। देन कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस, एक का निकालना है, हर बार हमें एक का ही करना है। तो देखिए 6 का इतना है, 6 के जो 6 कैन्स हैं उनको खरीदने के लिए इतने रुपए लगते हैं, तो एक कैन के लिए थोड़े कम लगेंगे, और कम के लिए डिवाइड, मैंने बताया आपको, तो 6 का डिवाइड इसमें कर दो, 210 डिवाइड बाई 6 है। नाउ कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स जो पूछे हैं वो लिखेंगे। अब कॉस्ट ऑफ सच 4 कैन्स ऑफ जूस। ओके, देखिए एक कैन का जो रेट है या कॉस्ट है वो ये है, एक कैन, और 4 कैन का पूछा है तो ज़्यादा, एक से ज़्यादा पूछा है ना, तो मल्टीप्लाई। ओके, ये आप मतलब सेम चीज़ हर क्वेश्चन में होती रहेगी। आप इसको क्या करोगे, एकदम 2 या 3 या 4 एग्जाम्पल में बार बार करोगे तो फिर क्या है, आप उस चीज़ को याद कर लोगे। ओके, तो अब देखिए 6 का डिवाइड इसमें देखो, पहले तो 2 से कर दो, 2 2 जा 2 3 जा। ओके, ठीक है, 2 3 आ गया। अब 3 का डिवाइड इसमें जा रहा है 270 जा, अब 72 जा 140। ठीक है, आई होप कि ये ऐसे काट के रिड्यूस करके छोटे करने आपको केयरफुली आते होंगे। अगर फिर भी नहीं आते तो इनकी मल्टीप्लाई करो और 6 का डिवाइड कर दो, तो भी यही आंसर आएगा। तो यहाँ हम एक लाइन और राइट कर सकते हैं कि वी गेट दैट द कॉस्ट ऑफ 5 कैन्स ऑफ जूस इज रुपीज 140। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 हो गया। अब हम देखते हैं सेम थिंग है एग्जाम्पल 12। देखिए, ए मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर इन 5 लीटर। 5 लीटर जो ऑयल है, फ्यूल है, वो डालते हैं तब इतनी दूर जाती है। तो बताइए इतने लीटर में वो कितनी दूर जाएगी। तो देखो, एक तो होगी डिस्टेंस और एक हो गया फ्यूल। डिस्टेंस, फ्यूल डिस्टेंस। देखो 2 फ्यूल और 2 डिस्टेंस हमारे पास होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि 2 में से हमें एक गायब मिलेगा, तो हमें 2 जो फ्यूल की क्वांटिटी है वो दे रखी है, 5 लीटर और 1.5 लीटर। ओके, और डिस्टेंस हमें पूछी है, एक डिस्टेंस दे रखी है, दूसरी डिस्टेंस हाउ मच डिस्टेंस। तो जो चीज़ पूछी है उसको आप राइट साइड ले जाओ। ओके, राइट साइड। तो हम इस चीज़ को लिखेंगे इन
5 liters of petrol bike can cover distance 220 किलोमीटर्स। ओके, 5 लीटर जो पेट्रोल डालते हैं हम बाइक में, तो बाइक इतना कवर कर सकती है, इतना किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेगी। तो अब 1 लीटर के लिए आ जाइए। देन इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल बाइक कैन कवर। देखिए, क्योंकि 5 लीटर में इतनी दूर जाती है तो 1 लीटर में तो कम ही जाएगी ना, कम जाएगी तो कम के लिए डिवाइड। तो 220 में 5 का डिवाइड। ओके, ठीक है। फिर हमें क्या पूछा है कि इतने में कितना जाएगी, 1.5 में। देन इन 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल बाइक कैन कवर। ये डिस्टेंस एक लीटर फ्यूल या पेट्रोल हम डालें तब की है। अब 1.5 लीटर डाले हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 220/5 मल्टीप्लाई 1.5। अब 1.5 का हम डेसिमल अगर रिमूव करते हैं तो अपॉन 10 कर देंगे। ओके, तो अब देखिए इसको हम रिड्यूस करेंगे, ये 0 इससे रिड्यूस हो जाएगा और ये 3 जा। ठीक है, अब 22 3 जा 66 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। ओके, तो 1.5 जो लीटर फ्यूल है, 1.5 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो वो हमारी बाइक जाएगी 66 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेगी। ओके, ये 12th जो एग्जाम्पल है, तो आई होप कि हमारा जो 11th और 12th एग्जाम्पल है उसको देख करके आप जो मेथड है उसकी प्रोसेस को आप समझ रहे होंगे। तो अभी और एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तब तक आप एकदम कंप्लीट क्लियर इन जो मेथड है हमारा यूनिटरी मेथड उसको समझ जाओगे। ओके, एग्जाम्पल 13, इफ द कॉस्ट ऑफ ए डजन सोप इज रुपीज 153.60 देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच सोप्स। देखिए, ए डजन मतलब 12 आइटम्स। मैं थोड़ा इधर राइट कर दूं, ए डजन का मतलब 12 सोप्स दे रखा है। 12 साबुन की कीमत ये है तो 15 साबुन की क्या होगी, तो 12 की ये दे रखी, 12 सोप्स और 15 सोप्स, मतलब जो आइटम है वो दे दिया, साबुन कीमत और एक कीमत पूछिए तो साबुन को इधर रखेंगे हम। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 सोप्स। अब हम डजन की जगह, एक डजन मतलब 12 आइटम्स के 12 आर्टिकल्स होते हैं, उनके एक ग्रुप को हम एक डजन बोलते हैं। तो एक डजन को हम 12 सोप्स बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सोप्स का ही क्या है, सोप्स की चर्चा की जा रही है। ओके, कॉस्ट ऑफ 12 सोप्स इज रुपीज 153.60। देन कॉस्ट ऑफ 1 सोप साबुन। ओके, तो देखिए 12 की कॉस्ट इतनी है तो एक की काफ़ी कम होगी, तो कम के लिए डिवाइड 153.60/12। ओके, अब नाउ कॉस्ट ऑफ 15 सच सोप्स। अब देखिए एक सोप की जो वैल्यू है वो आ गई, तो 15 की कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई बाई 15 कर देंगे। देखिए यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो नीचे 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि ये हम 8th जो अपना चैप्टर है उसके अंदर डेसिमल है, उसमें काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को डेसिमल रिमूव करना देख चुके हैं। फिर भी डाउट है तो आप उसको विजिट करके देख लेंगे। ओके, 0 इज कैंसल विद 0 क्योंकि सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है। अब देखिए 3 की टेबल और 3 की टेबल में 3 4 जा 3 5 जा। ओके, अब हम देखेंगे 5 की टेबल में ये 4 की टेबल में ये 4 से ये रिड्यूस कर देंगे हम। 4 का डिवाइड जब हम इसमें करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 33, 4 8 जा 32, 1 6 4 4 जा 16, 384 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमारे पास बचा है ये मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जा 20, 2 कैरी आएंगी, 5 8 जा 42, 5 3 15, 4 19, 1920। देन तो अपना ये आंसर है, हम इसको राइट कर देंगे। देन वी गेट एक मिनट, ये 10 तो बकाया छोड़ ही दिया हमने, अपॉन में 10 भी है, इसके अपॉन 10 है तो ये इससे रिड्यूस हो जाएगा। ओके, या 5 2 जा 10 कर लो। ओके, नो प्रॉब्लम। देन वी गेट द कॉस्ट ऑफ 15 सोप्स इज इक्वल 192।
₹192। ओके, ये चीज़ है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस हो रही है, सेम प्रोसेस, बस ये आपको देखना है कि आपको लेफ्ट साइड में सोप्स या फिर पैसे और राइट साइड में पैसे या सोप्स, जो 2 बार चीज़ दे रखी है वो यहाँ लिखो, 12 सोप, 15 सोप, तो वो इधर आ जाएगी। और पैसे एक बार दे रखे हैं, दूसरी बार के पूछ रखे हैं, तो वो राइट साइड में ले जाओ। ओके, और फिर एक चीज़ और ध्यान रखो कि जो कम जो आइटम्स हैं उनकी वैल्यू आएगी तो डिवाइड, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, cost of 105 envelope is ₹350, then how many envelopes can be purchased for ₹100। देखिए रुपीज 2 बार दे दिया और एनवलप एक बार दिए हैं, दूसरी बार पूछे हैं, तो एनवलप को आप इस साइड भेजेंगे अब की बार। ओके, तो हम लिखेंगे कि 350 रुपये में आते हैं 105 एनवलप। ओके, ये चीज़ जो साधारण लैंग्वेज में हम बोले, इन ₹350 वी कैन परचेज number of envelopes is 105। okay, then in ₹1, 1 रुपये में कितने एनवल पाएंगे, वी कैन परचेज, हम कितने खरीदेंगे। अब देखो 350 रुपये कितने आते हैं, तो 1 रुपये के बहुत कम आएंगे, 1 रुपये का बहुत कम आएगा, तो उसके लिए डिवाइड, तो 105 डिवाइडेड बाई 350। इसके अंदर इस वाली चीज़ का डिवाइड होता है हमेशा। ओके, देखो इसके अंदर इसका डिवाइड होगा, ऊपर भी तो यही किया हमने, इसके अंदर इसका डिवाइड किया है, ये कर दिया। ओके, उससे पहले भी इस चीज़ के अंदर इस वाली चीज़ का डिवाइड होता है, वो भी हमने यहाँ कर दिया। तो ये मेथड है, ऐसे ही प्रोसेस ही चलती रहेगी। ओके, तो अब ₹1 का आ गया तो ₹100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इन ₹100 वी कैन परचेज 105 अपॉन 350 मल्टीप्लाई 100। ओके, देखिए 0 से 0 रिड्यूस हो गई, 35 3 जा 105। ओके, और 3 10 जा 30 एनवेलप, इतने एनवेलप जो है ₹100 में परचेज किए जा सकते हैं। ओके, ये अपना जो है एग्जाम्पल नंबर 14 डन हो गया। अब हम इसके बाद जो है वो अपना एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है 15, उस पर चलते हैं। हम सारे कंप्लीट एग्जाम्पल जो हैं वो केयरफुली करेंगे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही एक्सरसाइज कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमारी रह जाएंगी, छूट जाएंगी, या फिर हम एक बार देखने के बाद में भूल जाएंगे। बट हम ऐसे केयरफुली करेंगे तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो देखिए एग्जाम्पल 15, ए कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स, 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स। देखिए डिस्टेंस और टाइम, दो चीज़ें दे दी, डिस्टेंस और टाइम। तो अब जैसे टाइम बढ़ाएंगे हम तो वो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, या हम डिस्टेंस ज़्यादा ले लें तो टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो हम किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, सो देखिए फर्स्ट ए पार्ट पूछा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, टाइम इज रिक्वायर्ड, टाइम पूछ रखा है, तो इस टाइम को आप राइट साइड में ले जाओ। ओके, टू कवर 30 विद द सेम स्पीड, 30 किलोमीटर विद द सेम स्पीड। तो हम यहाँ एक सॉल्यूशन में ये लाइन डायरेक्ट लिखेंगे, इन कवर्स 90 किलोमीटर डिस्टेंस का टेक 2.5 आवर्स, तो हम इसको लिख दें 5/2 आवर्स। नो प्रॉब्लम, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने कर दिया। अब हम देखेंगे 90 किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर का लेंगे, देन इन 1 किलोमीटर डिस्टेंस कार टेक। अब क्योंकि इस चीज़ का डिवाइड करते हैं इसमें, तो 5/2, तो डिवाइड नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड हो गया। ओके, 5/2 में 90 का डिवाइड करोगे तो 90 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, यही आपका डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ डिवाइड करो, यहाँ मल्टीप्लाई होता 90, तो इसका मतलब 5/2 के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ मल्टीप्लाई करने का मतलब 5/2 में डिवाइड हो रहा है 90 का। ओके, आवर्स। अब हमसे क्या पूछा है 30 किलोमीटर के लिए, तो 1 किलोमीटर का आ गया, तो 30 के लिए तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो इस चीज़ को। ओके, देन now in covering of 30 kilometer car takes, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 1 किलोमीटर की जो है वो टाइम है, वो 30 से मल्टीप्लाई तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 33 जा, ओके, देन 5/6,
5/6 आवर्स आ गया। ठीक है, अब हम इसको मिनट्स में चेंज करेंगे। 5/6, देखिए ये आवर है, मिनट में चेंज करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 6 10 जा और 10 5 जा 50 मिनट्स में आंसर आ गया। ओके, मिनट्स में पूछा है तो आप ये राइट करो, आवर्स में पूछा है तो आप ये राइट करो। ये वाली चीज़, ये और ये सेम, दोनों सेम चीज़ें हैं। 5/6 आवर बोल दें या फिर 50 मिनट्स बोल दें। ओके, ये चीज़ है। तो जैसा भी आपका रिक्वायर्ड आंसर है उस हिसाब से आप कर दोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट बी पर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स विद द सेम स्पीड। 2 आवर्स, अब की बार टाइम दिया है, देखिए टाइम दे रखा है। यही लाइन एक लाइन हमारे लिए यही रहेगी, सॉल्यूशन की एक लाइन यही रहेगी, दूसरी लाइन फिर 2 आवर्स। देखिए आवर्स आवर्स, तो अब की बार डिस्टेंस पूछी है तो डिस्टेंस को आप राइट साइड में ले जाओ। तो पहले लिखो इन 5/2 आवर्स, क्योंकि 2 आवर्स को मैं 5/2 आवर्स लिख लूँ। इन 5/2 आवर्स कार कवर्स डिस्टेंस इक्वल है 90 किलोमीटर्स। ओके, देन इट कैन कवर इन 1 आवर्स। 1 आवर के लिए डिवाइड करेंगे तो 90 डिवाइड बाई 5/2 ओके किलोमीटर। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं 2 आवर्स का। नाउ कार कवर्स इन 2 आवर्स, जो वन आवर का 1 घंटे का डिस्टेंस जो कवर करती है वो दे रखा है, तो 2 घंटे के लिए इसको डबल कर दो। देखिए 90/5/2 है ना, ये /2 हमेशा ऊपर चला जाता है। ओके, और ये 2 जो है ये 2 यहाँ आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4, ये तो 4 हो गया और ये 90 है और ये 5 है। अब हम क्या करेंगे, 5 से 19 को रिड्यूस करेंगे तो 18, और 18 4 जा 72 किलोमीटर्स। ये अपनी जो है डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, ये डिस्टेंस है। इसके बाद हम क्या है, अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखिए हमने सभी एग्जांपल्स और जो है उसके बेसिक मेथड को अच्छी तरीके से कवर किया है। अब हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी जो एक्सरसाइज 12.3 है उसकी कंप्लीट क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन को जो है वो पूरा सॉल्यूशन जो कवर करेंगे। ओके, तो एग्जांपल्स के साथ आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।